मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिनका आज जन्म दिवस है, जिसको हम पराक्रम दिवस के तौर पे मनाते हैं, जिसको हमने 2021 में मनाना स्टार्ट किया। अगर नेताजी की बात करें तो 6 वैकेंसी थी इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर, जो कि आपका इंग्लैंड के अंदर आयोजित होता था। उसमें 4th पोजीशन उन्होंने 1920 में प्राप्त करी थी, लेकिन उन्होंने पत्र लिख के अपने भाई को भी मना कर दिया था कि महर्षि दयानंद सरस्वती और अरविंद घोष के जो विचार है वो मुझ पर इतने हावी हो चुके हैं कि अब मैं ये नौकरी करके अंग्रेजों की गुलामी नहीं कर सकता। और अंग्रेजों को भी साफ तौर पर पत्र लिख दिया था कि ये वो नौकरी ज्वाइन ये नहीं करेंगे। अगर नेताजी की बात करें तो 1938 का जो कांग्रेस का हरिपुरा सेशन था, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं, और अगले ही साल 1939 में त्रिपुरी सेशन के भी अध्यक्ष चुने जाते हैं, जिसमें उन्होंने हराया पट्टाभी सीतारमैया को, जो कि गांधी जी के कैंडिडेट थे। बाद में गांधी जी ने कहा कि सीतारमैया की हार मेरी हार है, तो इससे जो है काफी आहत हुए, तो इन्होंने फिर जो है कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। इसके बाद नेताजी की मुलाकात जो है जर्मनी के अंदर 1942 में हिटलर से भी होती है, और उसके बाद उन्होंने 1943 के अंदर आजाद हिंद फौज की स्थापना की और एक सरकार का निर्माण किया भारत के अंदर, जिसको बोलते हैं अर्जी हुकूमत आजाद हिंद, जिसमें सुप्रीम कमांडर जो है वो नेताजी रहे, राष्ट्रपति भी वही बने, प्रधानमंत्री भी वही बने, और जो युद्ध अध्यक्ष थे वो भी वही बने। तो पहली अपनी अंतरिम सरकार इन्होंने निर्माण किया था। अगर नेताजी की बात करें तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो आपके सुभाष चंद्र बोस जी थे। दिल्ली चलो, जय हिंद, ऐसे तमाम नारे जो है नेताजी के द्वारा दिए गए। इनकी 2 किताबें आपको और ध्यान रखनी है, एक किताब है द इंडियन स्ट्रगल और दूसरी किताब है इंडियन पिलग्रम। तो ऐसी ही जानकारी के लिए नीचे दिए गए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।